अपना भवन के सामने अपना मुंह काला करते हुए नजर आए हैं। बीजेपी की जीत पर अपना मुंह काला करने का वादा उन्होंने किया था और वो करके दिखाया। 50 सीट आने पर अपना मुंह काला करने का वादा किया गया था कांग्रेस नेता की तरफ से और राजभवन के सामने उन्होंने अपना मुंह काला किया। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा हम उनकी तरफ रुख करते हैं। आप ईवीएम पर सवाल क्यों उठा रहे थे? ये कहा जाता है कि ये हमेशा का रोना है, कांग्रेस का हमेशा का रोना कि ईवीएम पर बात आ जाती है। पोस्टल बैलेट्स का वोट काउंट हुआ, पोस्टल बैलेट का वोट काउंट हुआ तो 230 सीटों में से 199 कांग्रेस जीत रही है और 31 सीटें बीजेपी जीत रही है। और मैंने कहा था 50 सीटों का, वो तो 31 पे ही आ गई। और वही ईवीएम की काउंटिंग सुने आप कि 163 बीजेपी जीत रही है और 66 कांग्रेस जीत रही है। तो क्या ईवीएम सीधे तौर पे चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया गया आपकी तरफ से। चुनाव आयोग पर क्यों आरोप लगा था? पहले आखिर चुनावों से पहले क्यों नहीं बात हुई? फिर चुनाव के पहले बात की थी, चुनाव आयोग ने इस बार टाइम नहीं दिया। उनकी तरफ से तो कहा जा रहा है सबको यहाँ पर टाइम दिया गया। नहीं, इस बार टाइम नहीं दिया था उन्होंने। इस बात के लिए टाइम नहीं दिया था कि ईवीएम के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। चुनाव आयोग की प्रणाली पर आप सवाल उठा रहे कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हुआ। सवाल ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या कोई भी हो या देश की संस्था, फेयर इलेक्शन भारत में कभी हो ही नहीं सकता है। फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। तो जब ये कांग्रेस की सरकार जीती तब फेयर इलेक्शन हो जाता है? नहीं, उस समय हो रहा था। उस समय लोग तेलंगाना में क्या कहेंगे? तेलंगाना में देखिए, कांग्रेस जैसी पार्टी के हाथों से सरकार लूट ले जाने वाला क्या इतना नादान है कि आपको सवाल करने का मौका देगा? वो सारी व्यवस्थाएं कर रहा है, हमको भी कह रहा है आप भी जीत के आए। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि 20,000 वोटों का एक स्लैब कांग्रेस से हटाइए, बीजेपी से चिपका दीजिए, उसमें 100 सीटें प्रभावित होंगी। 20,000 वोटों के स्लैब में मैं 50 से जीतने वाला था, 30,000 से जीत पाया हूँ। अगर मैं 15,000 से जीत रहा होता तो 5,000 से हार जाता। ऐसा है? हाँ जी। ठीक है, आप राजभवन तक जाने वाले थे, फिर क्या? मैं चला गया नहीं, मुंह काला करके तो तभी बैठा हूँ। अपने हाथों से मैंने मुंह काला किया राजभवन के सामने। उनने रास्ते में रोक दिया तो वहीं कर लिया मैंने। लेकिन फिर ईवीएम वहां पर मुद्दा उठ गया। नहीं, मुद्दा मैंने पहले से तैयारी है। मैंने 7-8 देशों का नाम भी लिया है। इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, आयरलैंड, इन देशों ने ईवीएम को अवैध घोषित करके बैन कर दिया। तो फूल सिंह बरैया की तस्वीरें आपने देखी। मुंह काला जैसा कहा था करवाएंगे वो किया है। लेकिन बड़ी खबर दिल्ली से, जहां जेपी नड्डा से मिलेंगी